सन्नाटा, अंधेरा और एक ऐसी कहानी जो किसी की भी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। आज हम भूत और डायन की शादी की इस मशहूर लोक कथा की गहराई में उतरने वाले हैं, इसका पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। ये सिर्फ डराने वाली कहानी नहीं है, ये पीढ़ियों तक चलने वाले एक खौफनाक श्राप का असली सच है। चलिए इस अंधियारे सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि पुरानी कहानियों के पीछे का काला सच आखिर कितना भयानक हो सकता है। जरा सोचिए, रात के ठीक 12 बजे हैं, चारों तरफ मुर्दा शांति छाई है और तभी दूर जंगल के उस घने अंधेरे से एक आवाज आने लगती है। ढम ढम ढम। कोई आम ढोल नहीं है, ये साक्षात मौत की दस्तक है। कहा जाता है कि इस आवाज के शुरू होने के बाद गांव में कोई भी इंसान चैन से सो नहीं पाता था। ये सीधा सीधा उस खौफ का सबूत था जो हर रात इस गांव को अपनी जकड़ में ले लेता था। भाग एक, आधी रात की खौफनाक बारात। ये कोई मामूली बारात नहीं थी और गांव वाले ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे। अब इस बारात के सबसे आगे कौन चल रहा है? रवि, गांव का ही एक नौजवान लड़का, काले रंग की शेरवानी पहने हुए, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, एकदम सुन्न। और उसकी आंखें पूरी तरह से काली, उनमें ना तो कोई इंसानियत बची थी ना ही कोई जान। और सबसे खौफनाक बात तो यह थी कि उसके ठीक पीछे सैकड़ों भटकती आत्माएं चल रही थीं। गांव के बुजुर्गों के लिए यह मंजर इस बात का पक्का सबूत था कि जिस चीज का उन्हें सबसे ज्यादा डर था, बिल्कुल वही हो रहा है। यह डरावना सपना अब पूरे गांव को निकलने वाला था। भाग 2, डायन की दर्दनाक असली कहानी। खैर, यह सब शुरू कैसे हुआ, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा अतीत के पन्नों को पलटना होगा। गांव के सबसे बुजुर्ग दादा ठाकुर ने एक पुरानी किताब से जो सच निकाला, सच मानिए वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे इंसान का लालच पीढ़ियों को तबाह कर सकता है। सालों पहले चंद्रकला नाम की कोई डायन नहीं थी, वो बस एक आम सीधी सादी लड़की थी। लेकिन उसकी शादी की रात कुछ लालची गांव वालों ने जमीन हड़पने के चक्कर में उसके पूरे परिवार को जिंदा जला दिया। आग की लपटों के बीच अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसने एक भयानक श्राप दिया, मैं लौटूंगी और हर शादी को बर्बाद करूंगी। तब से हर 10 साल में उसकी आत्मा अपनी वो अधूरी शादी पूरी करने वापस आती है, जिसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, एक पुरानी रक्षक आत्मा का वापस आना। सोचकर देखिए, एक क्रूर लालच कैसे सदियों का श्राप बन चुका था। तो यहां एक बहुत बड़ा पेंच है। रवि का चुना जाना कोई इत्तेफाक नहीं था, बिल्कुल नहीं। रवि असल में उसी परिवार का वंशज था जिन्होंने चंद्रकला के साथ वो खौफनाक दरिंदगी की थी। वो कोई आम शिकार नहीं था, बल्कि उस श्राप का एक सीधा हिस्सा बन चुका था। यह हमें एक बहुत कड़वा सच याद दिलाता है। कई बार आने वाली पीढ़ियों को अपने पूर्वजों के जघन्य पापों की भारी कीमत चुकानी ही पड़ती है। भाग 3, बुजुर्ग की आखिरी खौफनाक योजना। जब मौत सिर पर नाच रही हो तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है। दादा ठाकुर और गांव वालों ने इस श्राप को हमेशा के लिए मिटाने की एक हताश और बेहद खतरनाक योजना बनाई। तो योजना क्या थी? दादा ठाकुर का प्लान 3 हिस्सों में बटा था। पहला, आधी रात को उस भयानक बारात के निकलने का इंतजार करना। दूसरा, जैसे ही शादी की रस्में शुरू हों, उन सारी आत्माओं को जंगल के उसी मंडप में कैद कर लेना। और तीसरा, जो सबसे खौफनाक कदम था, उसी मंडप को बिल्कुल उसी तरह की आग से जला देना जिसमें सालों पहले चंद्रकला को जिंदा जलाया गया था। यह एक ऐसा खतरनाक दांव था जिसमें या तो श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाता या फिर सब कुछ राख हो जाता। और फिर वो खौफनाक रात आ ही गई। भाग 4, खंडहर में धधकती भयानक आग। ये इस पूरी तहकीकात का सबसे अराजक और दिल दहला देने वाला हिस्सा है। उस पल की कल्पना कीजिए, जंगल के बीचों बीच उस पुराने मंडप में रवि खड़ा है और उसके सामने दुल्हन के रूप में चंद्रकला। तभी सन्नाटे को चीरते हुए दादा ठाकुर की तेज आवाज गूंजती है, अब! और गांव वालों ने उस पुराने खंडहर में आग लगा दी। पलक झपकते ही पूरा जंगल भीषण लपटों से घिर गया। वहां फंसी हुई सैकड़ों आत्माएं दर्द से चीखने लगी। पूरा जंगल जलकर खाक हो रहा था। वो शोर, वो आग, ये सब इतना डरावना था कि एक पल के लिए गांव वालों को लगा, हां, शायद हमारी योजना काम कर गई। शायद वो सच में उस खौफनाक श्राप को आखिरकार खत्म कर रहे हैं। लेकिन असली खौफ तो अभी बस शुरू ही हुआ था। धधकती और चीखती हुई उस आग के ठीक बीचों बीच रवि के चेहरे के भाव अचानक बदलने लगते हैं।
आग की उस लाल रोशनी में वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है। और वो मुस्कान, उस एक खौफनाक मुस्कान ने गांव वालों की सारी उम्मीदों को वहीं आग में जिंदा जला दिया। वो मुस्कान एक भयानक चेतावनी थी। भाग 5, आग के बीच भयानक सच। गांव वालों को जो कुछ भी सच लग रहा था वो सब का सब एक बहुत बड़ा धोखा साबित होने वाला था। रवि की आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। उस भीषण आग और चीख पुकार के बीच एक बेहद ठंडी, सन्न कर देने वाली आवाज में वो बोलता है, तुम लोग बहुत देर कर चुके हो। ये वो पल था जब गांव वालों की रूह कांप गई। उन्हें अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास हुआ। और वो धोखा क्या था? रवि के शरीर में जो आत्मा थी वो कोई शिकार नहीं था। वो असल में चंद्रकला का असली दूल्हा था। जिस आत्मा के बारे में दादा ठाकुर ने सोचा था कि वो चंद्रकला को रोकने आती है, उसी दूल्हे ने इस बार चंद्रकला को जानबूझकर आजाद कर दिया था। लेकिन क्यों? ताकि वो दोनों मिलकर इस पूरे के पूरे गांव को अपने साथ मौत की दुनिया में ले जा सकें। जो उनका रक्षक था वही असल में उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। भाग 6, सुबह का खामोश खाली गांव। इस खौफनाक सच के सामने आते ही सब कुछ शांत हो जाता है। आग बुझ जाती है और जंगल एक बार फिर गहरे अंधेरे में डूब जाता है। जब अगली सुबह होती है तो वो पूरा का पूरा गांव एकदम खाली था। ना वहां कोई इंसान बचा था, ना किसी के रोने की आवाज। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हर रात जंगल से उस ढोल की आवाज आज भी आती है, ठम ठम ठम। पर इस बार उस बारात में सिर्फ आत्माएं नहीं हैं। इस बार उस बारात में गांव का हर एक इंसान शामिल है और वो सब मुस्कुरा रहे हैं, जैसे उन्हें आखिरकार अपना दूल्हा दुल्हन मिल गया हो। वो पूरा गांव उस कभी ना खत्म होने वाली श्रापित शादी का हमेशा के लिए हिस्सा बन चुका है। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत गहरा और डरावना सवाल मन में रह जाता है। क्या कुछ श्राप कभी सच में खत्म होते हैं, या फिर वो बस तब तक फैलते रहते हैं जब तक कि उनके रास्ते में आने वाले हर एक इंसान को वो निगल ना ले? चंद्रकला और उसके दूल्हे की वो अधूरी शादी अब हमेशा के लिए पूरी हो चुकी है। अतीत के पापों ने आखिरकार वर्तमान को निगल ही लिया। तो अगली बार जब रात के अंधेरे में कहीं कोई अनजान ढोल की आवाज सुनाई दे तो इस दास्तान को जरूर याद कीजिएगा।